हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनिमे की दुनिया में। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले अटैक ऑन टाइटंस फाइनल सीजन के पार्ट 3 को, जिसे 2 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। पहले चैप्टर का नाम है रम्बलिंग और दूसरे चैप्टर का नाम है सिनर्स। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 कवर करेंगे और चैप्टर 2 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत एपिसोड 1 के सीन को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर एरन और मिकासा जंगल में लकड़ी लेने गए थे और एरन एक पेड़ के नीचे जाके सो गया था। उसके बाद उसके अचानक से नींद खुल जाती है। तब मिकासा एरन को घर चलने के लिए बोलती है। तब एरन मिकासा को बताता है कि उसने एक बहुत लंबा सपना देखा, लेकिन उसे अभी सपने के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा। तब मिकासा एरन की तरफ देखती है तो एरन की आंखों से आंसू बह रहे होते। उसके बाद हम देखते हैं कि कहानी वापस अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाती है। प्रेजेंट टाइमलाइन में हमें मार्ली देश के अंदर 2 बच्चों को दिखाया जाता है, जिनका नाम रामजी और हलील होता है। अगर आप अटैक ऑफ टाइटन बहुत पहले से देख रहे हो तो आपको पता होगा रामजी वही बच्चा है जिसने पिछले सीजन में साशा का बैग चुराने का कोशिश किया था और बाद में से स्काउट्स ने बचाया था। खैर, रामजी हलील को एक सिक्के से भरी हुई पोटली दिखाता है जो उन दोनों ने मिलकर जंगल में छुपाया हुआ था। रामजी का प्लान चोरी किए हुए पैसों से इस पोटली को भरना था, ताकि ये और बाकी के लोग कहीं अच्छी जगह जाके रह सके, क्योंकि ये लोग अभी टेंट्स में रहते और सर्दियों का मौसम आने वाला था, जिसके वजह से इनमें से कई लोगों की मौत हो जाती थी। वहीं दूसरी तरफ हलील को रामजी का ज्यादा चिंता हो रहा था, क्योंकि वो पहले भी चोरी करते हुए पकड़ा गया था, जिसके वजह से उसका एक हाथ काट दिया गया था। अगर वो फिर से एक बार चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसका दूसरा हाथ भी काट दिया जाएगा। हलील ये सोच ही रहा होता है कि तब रामजी उससे बोलता है कि अगर मैं चोरी करते हुए पकड़ा भी गया और इसमें मैं मारा गया तो इन पैसों को लोगों में बांट देना। रामजी ये बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ से लोगों की भागने की आवाज आती है। ये सुन के वो लोग अपने पैसे से भरे हुए पोटली छुपाने लगते। तब वो देखते कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि मार्लियन से, जो शहर से दूर पहाड़ों की तरफ भाग रहे। और तभी अचानक से भूकंप आने लगती है। तब ये सब लोग देखते कि लाखों की तादाद में कोलिजन टाइटन इनके शहर में हमला बोल देते हैं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब एरन मार्ले में था और अपने साथियों से बिछड़ गया था। उस समय एरन को पता था कि वो फ्यूचर में मार्ली को तबाह करने वाला है, क्योंकि पैराडाइज आइलैंड को बचाने के लिए उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तभी एरन एक प्रेग्नेंट औरत को रास्ते में जाते हुए देखता है और उस औरत को देख के उसको अपनी माँ की याद आ जाती है और सोचता है अगर मेरी माँ यहाँ होती तो इस बारे में वो क्या कहती। शायद सभी एलियंस के मर जाने में ही सबकी भलाई है। एलियंस के मरने पर टाइटन्स की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ये सब जान के भी एरन ये सब नहीं होने दे सकता था। तभी एरन देखता है कि 3 लोग मिलकर एक बच्चे को मार रहे होते। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि रामजी होता है। एरन को देख के याद आता है कि वो इस सीन को अपने मेमोरी में देखा था। उसके बाद एरन उस बच्चे को बचाने चला जाता है। एरन को आते देख वो 3 गुंडे एरन को बोलते हैं कि ये तुम्हारे बीच का मामला नहीं है, तुम इससे दूर ही रहो और यहाँ से चले जाओ। एरन ये सुन के वहाँ से जाने लगता है। भले ही उसका मन उस बच्चे को बचाने का कर रहा था, लेकिन वो उसे बचाता नहीं और जाते वक्त सोचता है कि वैसे भी मैं फ्यूचर में सब तबाही करने वाला हूँ, तो उस बच्चे को बचा के मैं क्या साबित करना चाहता हूँ। मैं तो उनसे भी बुरा हूँ जो उस बच्चे को मार रहे। लेकिन ये सोचने के बाद भी एरन उस बच्चे को बचा ही लेता है और बोलता है कि शायद फ्यूचर बदला नहीं जा सकता, लेकिन मैं इस बच्चे को जरूर बचा सकता हूँ। तब रामजी एरन को उससे बचाने के लिए थैंक यू बोल रहा होता है, लेकिन तब एरन उसके सामने रोते हुए उससे माफी मांगने लगता है और बोलता है कि एलियंस को बचाने के लिए मुझे करना ही होगा। वॉल्स की बाहर की दुनिया वैसी नहीं है जैसे मैंने अपने सपने में सोची थी, और इस दुनिया को देखकर मैं काफी दुखी हो चुका हूँ। अब मैं सब कुछ मिटा देना चाहता हूँ, इसलिए मुझे माफ कर देना। इसके बाद हम देखते हैं कि कहानी वापस अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाती है, जहाँ पर रामजी के परिवार वाले रामजी और हलील को अपने तरफ बुला रहे होते ताकि वो पहाड़ों की तरफ जाके अपना सुरक्षा कर सके। लेकिन तभी वो देखते हैं कि टाइटन्स पहाड़ों की तरफ से भी हमला बोल देते। इसके बाद वो सारे लोग शहर की तरफ वापस भाग रहे होते और भागते वक्त रामजी के पैसे जमीन पर गिर जाते और उन पैसों को उठाने के लिए हलील वापस आता है। लेकिन तब तक टाइटन उनके बहुत करीब आ चुके थे। फिर दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन दोनों पर बिल्डिंग का मलबा आ गिरता है, जिसके वजह से रामजी का टांग फंस जाता है और हलील के सर पे चोट लगने से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद रामजी की भी टाइटन के पैर के नीचे आने की वजह से मौत हो जाती है। टाइटन्स पूरे शहर को तबाह कर देते। फिर टाइटन्स लिबेरियो भी चले जाते, जहाँ पर एरन की फाइट हुई थी, और वहाँ पर एरन के दादा दादी भी कैद थे, क्योंकि ज़ीक ने मार्ली से गद्दारी कर ली थी। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें ये पता था कि उनका आखिरी समय आ चुका है। जैसे जैसे टाइटन्स आगे बढ़ रहे थे,
वैसे वैसे पीछे बस लोगों की दहशत, खून और लाशें छोड़े जा रहे थे। फिर हम देखते कि टाइटंस के बीच में एरन का फाउंडिंग टाइटन होता है। फिर हमें एरन और आर्मिन की कुछ पुरानी यादें दिखाई जाती है, जहाँ पर एरन आर्मिन को बोल रहा होता है कि यही है आज़ादी। क्यों सही कहा ना आर्मिन। उसके बाद आर्मिन का प्रेजेंट टाइमलाइन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक शिप में होता है और उससे एनी उसका हालचाल पूछ रही होती है। तब आर्मिन उसे बताता है कि वो ठीक है। फिर एनी आर्मिन को थैंक यू बोलती है, क्योंकि जब वो क्रिस्टल के अंदर कैद हो गई थी तब सिर्फ आर्मिन ही था जो उससे बात करने आता था। और बोलती है अगर तुम और हिच मुझसे रोज मिलने नहीं आते तो शायद मैं पागल हो गई होती। फिर एनी पूछती है तुम मुझसे ही मिलने क्यों आते थे, शहर में और भी लोग थे जिनसे तुम बात कर सकते थे। तब आर्मिन बताता है कि वो उससे मिलने आता था। ये सुनकर एनी पूछती है लेकिन क्यों। असल में ये दोनों को एक दूसरे के फीलिंग के बारे में पता था, लेकिन कभी जाहिर नहीं करते थे। साथ ही एनी को लगता था कि आर्मिन एक ऐसा लड़का है जो बातचीत करके मामला सुलझा लेता है, लेकिन एरन वैसा लड़का नहीं है। तब आर्मिन बताता है कि वो भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है, उसके भी हाथ बहुत लोगों के खून से रंगे हुए हैं। और बोलता मुझे भी एरन की तरह यह दुनिया अजीब लगने लगी है। उसे यकीन होता है कि वॉल्स के बारे ऐसा जरूर कुछ है जिसके बारे में अभी तक उसे पता नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनकी शिप मार्लिन के शहर ओरिया में पहुंच जाती है। ये लोग शहर में पहुंचकर प्लेन ठीक करने लगते हैं। तब हम देखते हैं कि प्लेन में अभी भी येगरिस्ट के बम लगे हुए हैं, जिससे ये लोग रख लेते हैं आगे की लड़ाई के लिए। इधर पॉर्को को भी होश आ जाता है। होश में आने के बाद उसे पता चलता है कि उसका कमांडर और उसका पूरा परिवार अभी तक मारा गया होगा टाइटंस के रंबलिंग की वजह से, जो सुन के पॉर्को चिल्लाने लगता है। वही दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मिकासा एनी के पास जाती है और उसे नए ओडियम किड्स के साथ प्रैक्टिस करने के लिए बोलती है, लेकिन तब एनी मना कर देती है और बोलती है कि वो एरन के साथ लड़ाई करने नहीं जाएगी। उसे कोई शौक नहीं है इंसानियत को बचाने के लिए, और बोलती है अगर ये लोग ने रंबलिंग रोक भी दिया तो बाकी के देश मिलकर एलियंस को खत्म ही कर देंगे। वो बस अपना बचा हुआ टाइम किसी अपने के साथ बिताना चाहती है। फिर एनी मिकासा से पूछती है क्या वो इंसानियत को बचाने के लिए एरन को मार पाएगी। तब मिकासा बताती है कि वो बस रास्ते से भटक गया है, मैं बस उससे लेने जा रही हूँ। दूसरी तरफ लिवाई भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे एलिना से पूछताछ करनी थी। एलिना से पता चलता है कि एरन सबसे पहले फोर्ट साल्टा में हमला करेगा, जो कि एयरशिप का रिसर्च बेस है। अगले दिन सभी स्काउट्स ओडियम गियर्स पहन के तैयार हो रहे होते, लेकिन लिवाई जो कि अपनी 2 उंगलियां खोने की वजह से ठीक से हैंडल पकड़ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाता है। इधर पीक और राइनर एनी को गुड बाय बोलने आते हैं, और तब राइनर एनी को बताता है कि वो उससे और बेर्थोल से माफी मांगना चाहता था, क्योंकि अगर वो लोग उस दिन मार्लिन लौट जाते तो ये सब कभी नहीं होता। लेकिन एनी राइनर को जिम्मेदार नहीं मानती है और उसे माफ कर देती है। फिर पीक हांजी के पास जाती है और उससे बोलती है कि वो और राइनर उनके साथ फाइट में जाएंगे। तब हम देखते हैं कि ये सब की जाने की तैयारी चल रही होती है कि वहाँ पे फ्लॉच आ जाता है, जो कि शिप से लटक कर यहाँ तक पहुँच गया था, और आते ही वो सब पर फायरिंग चालू करने लगता है। तो मिकासा अपने ओडियम गियर से उसे मार देती है, लेकिन फ्लॉच की गोलियों की वजह से प्लेन की फ्यूल टैंक में छेद हो जाता है, जिससे ठीक होने में पूरे 1 घंटे लगेंगे। लेकिन तभी टाइटंस रंबलिंग करते करते वहाँ तक पहुँच जाते हैं, और जल्दी ये सब वहाँ से नहीं निकले तो ये सब भी बाकियों की तरह मारे जाएंगे। तो आर्मिन कहता है कि टाइटंस को मैं रोकूंगा। तब हम पीछे से राइनर की आवाज़ सुनते, और वो बोलता है कि तुम एरन को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी हो, तो तुम टाइटंस को नहीं रोकोगे, टाइटंस को मैं रोकूंगा। ये दोनों आपस में बहस कर ही रहे होते कि पीछे से हांजी की आवाज़ आती है, और हांजी बोलती है तुम दोनों ही टाइटंस को नहीं रोकोगे, टाइटंस को मैं रोकूंगी, और जब मैं टाइटंस को रोक रही होंगी तुम यहाँ से निकल जाना। इसके बाद हांजी आर्मिन को कमांडर बना के वहाँ से चली जाती है टाइटंस को रोकने के लिए, और टाइटंस के पास जाके बोलती है टाइटंस कितने कमाल के होते हैं। ये बोलकर हांजी एक टाइटंस के गर्दन पर थंडर स्पीड से अटैक करके उसे मार देती है। यहाँ पे हांजी टाइटन से लड़ती रहती है, और दूसरी तरफ हांजी की टीम एयरशिप को ठीक कर चुके होते और उसमें फ्यूल भर रहे होते। फिर से हमें हांजी को दिखाया जाता है, जो कि टाइटन से लड़ते लड़ते थक चुकी होती है, लेकिन वो हार नहीं मान रही होती है। लेकिन टाइटंस के बॉडी से हीट निकलने की वजह से हांजी की पूरी बॉडी जल जाती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। वहीं बाकी के लोग एयरशिप में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, और जाते हुए वो हांजी की लाश को नीचे गिरते हुए देखते हैं, जो देख के उनको बहुत बुरा लगता है और बहुत रोते। फिर हम देखते कि हांजी जमीन पर लेटी हुई है और वो बिल्कुल ठीक है कि तभी उसे आर्मिन की आवाज़ आती है, और वो बोलता है कि तुमने अपना फर्ज बखूबी निभाया हांजी। एक्चुअली हांजी आफ्टर लाइफ में जा चुकी है, जहाँ पे सभी स्काउट्स जो मर चुके हैं उनकी आत्माएं होती है। आज के लिए इतना बस।
आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।